हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल्स पोइटिक्स। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है ग्रीक लिटरेरी क्रिटिक प्लेटो की रिपब्लिक को डिटेल में डिस्कस किया था। और वो जो अरिस्टोटल के टीचर थे और इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये ग्रीक फिलोसफर थे, स्टूडेंट थे प्लेटो के, और ये टीचर थे किसके? अलेक्जेंडर द ग्रेट के। इनको बोला जाता है वन ऑफ द फर्स्ट मेजर लिटरेरी क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न ट्रेडिशन। और हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क जो है सबसे पहले वो है पोइटिक्स। ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, और खास करके ड्रामा और ट्रेजिडी का। ड्रामा और ट्रेजिडी के बारे में जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और फाउंडेशनल टेक्स्ट है। पोइटिक्स को डिस्कस करेंगे। पोइटिक्स क्या है? Aristotle's poetics begins by defining poetry as a form of mimesis, imitation, examining tragedy, epic and comedy. अरिस्टोटल शुरू करता है अपनी पोइटिक्स को और बोलता है, इस पोइटिक्स में जो है डिस्कस करता है पोइट्री को। पोइट्री बोलता है ये माइमेसिस है, ये क्या है? इमिटेशन है। और उसके बाद एग्जामिन करता है ट्रेजिडी को, एपिक को और कॉमेडी को। ट्रेजिडी, कॉमेडी और एपिक को जो एग्जामिन करता है उसके बारे में जो है ये बोलता है। ही कंसिडर्स ट्रेजिडी एज द हाईएस्ट फॉर्म एज इट इमिटेट्स सीरियस एक्शंस एंड इवोक्स पिटी एंड फियर टू अफेक्ट कैथारसिस। तो बोलता है ये ट्रेजिडी जो है ये हाईएस्ट फॉर्म होती है। हाईएस्ट फॉर्म जो है इमिटेशन की हाईएस्ट फॉर्म होती है, और ये इवोक करती है पिटी और फियर, और कैथारसिस को जो है इफेक्ट करती है, इमोशंस को जो है इफेक्ट करती है। कौन? पोइटिक्स। और इसमें क्या होते हैं? 6 चैप्टर्स होते हैं, मतलब 6 बुक हैं इसके। बुक 6 में इसमें जो लिखता है वो क्या बोलता है? बुक 6 में जो है ज़्यादा ट्रेजिडी के बारे में डिस्कस करता है। ट्रेजिडी के बारे में बोलता है, इट मस्ट बी अ सीरियस कंप्लीट एक्शन विद सम मैग्नीट्यूड। ट्रेजिडी में कंप्लीट एक्शन होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, कुछ मैग्नीट्यूड का एक्शन होना चाहिए। और उसमें लैंग्वेज एम्बेलिश स्पीच होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, अच्छी रिदम होना चाहिए, सॉन्ग होना चाहिए। ये नरेट नहीं किया होना चाहिए बल्कि एक्ट करना चाहिए। ये प्लॉट जो है ये प्रेजेंट करना चाहिए स्टेज पे। और इसका मकसद ये होना चाहिए पिटी और फियर जो है वो जागे ऑडियंस में, जो लोग इसको देखें, किसको? ट्रेजिडी को। अब 6 एलिमेंट्स जो बताते हैं, 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजिडी, वो क्या बताते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ट्रेजिडी का एलिमेंट है वो है प्लॉट। प्लॉट को बोलते हैं माइथोस। ठीक है, ग्रीक में बोला है इनको माइथोस। माइथोस क्या है? प्लॉट। और ये जो है सोल ऑफ ट्रेजिडी है। प्लॉट है वो सोल ऑफ ट्रेजिडी है। ये एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका इसका यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी होनी चाहिए, मतलब प्लॉट जो है उस ये सिंगल प्लॉट होना चाहिए। ये उसमें मल्टीपल प्लॉट्स नहीं होना चाहिए। एक सीरियस प्लॉट होना चाहिए, सिंगल प्लॉट होना चाहिए, और ये कंप्लीट जो है उसमें मतलब स्टोरी होनी चाहिए उस प्लॉट में। ये बोलता है उसमें। और करेक्टर, करेक्टर में क्या बोलते हैं? करेक्टर को बोलते हैं, जिसमें ग्रीक में बोला है एथोस। मैथोस और एथोस। एथोस जो है ये करेक्टर है। करेक्टर जो है इसमें क्या होने चाहिए? करेक्टर्स बड़े गॉडली, मतलब अच्छे करेक्टर होने चाहिए। उनका जो है एक सीरियसनेस होना चाहिए, वो सिंपल होने चाहिए, सीरियस होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? वो उनका जो है एक रोल दिखना है, हीरो टाइप के करेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद बोलता है थॉट। थॉट जो है ग्रैंड होना चाहिए, अच्छा होना। थॉट को बोलता है डायनोसिस। रीजन, आर्ग्यूमेंट और थीम्स एक्सप्रेस थ्रू करेक्टर्स। जो थॉट जो है वो उस करेक्टर्स के थ्रू जो है थॉट प्रेजेंट किया जाना चाहिए प्ले में। कोई भी ट्रेजिडी हो उसमें जो है क्या होना चाहिए? थॉट प्रेजेंट करना चाहिए करेक्टर्स के थ्रू। इसको बोला है डायोनिया। थॉट को क्या बोला है? डायोनिया। उसके बाद है डिक्शन। डिक्शन को बोला है लेक्सिस। ये डिक्शन होनी चाहिए, लैंग्वेज बड़ी अच्छी होनी चाहिए, रिदमिक होनी चाहिए, सॉन्ग लाइक लैंग्वेज होनी चाहिए, डायलॉग में होना चाहिए। पूरा क्या होना चाहिए? प्लॉट, जो भी प्लॉट होना चाहिए डायलॉग में होना चाहिए, डिक्शन उसमें यूज होनी चाहिए। उसको बोलता है मेलोडी। मेलोडी मतलब म्यूजिक। मेलोस, म्यूजिक को बोलता है मेलोस। और इसमें म्यूजिकल टून होना चाहिए, रिदम होना चाहिए। और उसके बाद जो है डिक्शन, मतलब डिक्शन में क्या है कि एक वो होना चाहिए यूज, फिगर ऑफ स्पीचेस यूज यूज होने चाहिए। वो मेलोडी में आता है कि सॉन्ग लाइक होना चाहिए। और स्पेक्टेकल होता है, विजुअल एलिमेंट्स होने चाहिए, स्टेज में कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, सीनरी होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ये सब 6 एलिमेंट्स होने चाहिए एक ट्रेजिडी में। प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, और इसमें जो है मेलोडी। मेलोडी को बोलते हैं म्यूजिक। और उसके बाद स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल को बोलते हैं स्पेक्टेटर भी। ठीक है, और ये वाले याद रखने हैं: मेथोस, एथोस, डायोना, लेक्सिस, मेलोस एंड ऑप्सिस। उसके बाद जो है अरिस्टोटल क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट में क्या फर्क है। सिंपल प्लॉट जो है, इससे एक सिंपल प्लॉट होता है, वो कंप्लीट जा रहा होता है, उसमें जो है उतना ज्यादा पेरिपेशिया और एनाग्नोसिस नहीं होता है। पर कॉम्प्लेक्स प्लॉट में एनाग्नोसिस होता है, जिसमें रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है। ये डिस्कस करेंगे अभी हम आगे। और उसके बाद क्या पेरिपेशिया और एनाग्नोसिस इसमें जो है होता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट में।
अब की एलिमेंट्स क्या हैं? की एलिमेंट्स क्या हैं? वो ये हैं। हमर्शिया, हमर्शिया जो है वो होता है, उसको बोलते हैं एरर इन जजमेंट। जो भी कोई हीरो होता है वो क्या करता है, पहले अलग गलत जज करता है, ट्रेजिक फ्लॉ करता है वो गलत जज करता है, उसका उसको बाद में भुगतना पड़ता है उससे। जैसे किंग लियर में किंग लियर क्या करता है, वो कॉर्डिलिया को गलत मानता है, वो कैंट को गलत मानता है, उसको बैनिश कर लेता है, बाद में उसको रियलाइज होता है उसने गलत डिसीजन लिया। वो किसका था? हमर्शिया था, एरर इन जजमेंट था, ट्रेजिक फ्लॉ था, ठीक है। बोलता है एरर इन फ्रेलिटी नॉट एज अ मॉरल फेलिंग नेसेसरी बट मिस जजमेंट और ब्लाइंडनेस, इट लीड्स टू रिवर्सल एंड evokes audience. Hamartia refers to tragic flaw, error in judgment that leads to downfall of the tragic hero. ठीक है, और एम्पैथी क्रिएट होती है, ठीक है, इसको रहने दो। उसके बाद पेरिपेशिया, पेरिपेशिया को क्या बोलते हैं? पेरिपेशिया को बोलते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून मतलब जो करेक्टर पहले क्या होता है, गुड होता है, अच्छा होता है, बाद में वो बैड बन जाता है। जे पहले प्लॉट के स्टार्टिंग में एक मैरिज होती है, वो सक्सेसफुल मैरिज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अथेलो की माने, बाद में वो क्या होती है, दुश्मन में बदल जाती है, रिफ्ट्स क्रिएट होते हैं। पहले कोई जो है क्या होता है और बाद में बैड बन जाता है, पहले कोई किंग होता है, बाद में वो बैगर बन जाता है, उसको बोलते हैं पेरिपेशिया। वो पेरिपेशिया जो है एलिमेंट्स जो है प्लॉट में होने चाहिए, उससे जो है प्लॉट अच्छा बनेगा। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून वेयर सर्कमस्टांसेस एंड एक्सपेक्टेडली शिफ्ट, इट मस्ट फॉलो लॉजिकली, नॉट कंट्रीब्यूट एंड इंटेंसिफाइज ट्रेजेडी व्हेन कंबाइंड विद रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद आता है एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस मतलब जब हीरो डिस्कवर करता है रियलिटी को, जब ओडेपस को पता चलता है कि उसने क्या किया, अपनी माँ के साथ शादी की और अपने बाप को मारा, ठीक है। जब किंग लियर को पता चलता है कि उसके साथ गलत हुआ, कॉर्डेलिया ही अच्छी थी। जब हेमलेट को पता चलता है बाद में पूरा कि उसके बाप ने जो है उसके बाप को उसकी माँ ने मरवाया और उसकी माँ ने बाद में उसके अंकल के साथ शादी की, तो ये जो है उसको बोलते हैं एनाग्नोसिस। इससे जो है कंप्लीट पता चलता है, पहले इग्नोरेंस में रहता है, रिकॉग्निशन डिस्कवरी शिफ्ट फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, ऑफन टाइड विद पेरिपेशिया फॉर मैक्सिमम इमोशनल एंड थीमेटिक इफेक्ट। इसमें मैक्सिमम इमोशनल थीमेटिक इम्पैक्ट होता है। उसके बाद यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन क्या होता है, यूनिटी ऑफ टाइम होना चाहिए। टाइम क्या होना है, 24 घंटे में जो है प्ले खत्म होना चाहिए, सुबह से शाम तक। प्लेस जो है, प्लेस एक जगह, मतलब ये इसमें जो है कंफ्यूजन है कि प्लेस जो है बाद में बोलता है कि कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि प्लेटो ने नहीं बोला प्लेस के बारे में ये वाला, मगर एक्चुअल में प्लेटो ने अरिस्टोटल में एक्चुअल में बोला है कि प्लेस एक ही जगह पे प्लॉट होना चाहिए सेट, और एक ही जगह पे खत्म होना चाहिए। और एक्शन जो है, एक्शन मतलब 24 घंटे के अंदर एक्शन होना चाहिए, और करेक्टर्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो हीरोइक होने चाहिए, वो जो है मतलब बेस नहीं बदलने चाहिए, जो स्टार्टिंग में है वो एंड तक भी वैसा होना चाहिए उसका हीरोइकनेस। और उसके बाद ट्रेजिडी वर्सेस एपिक पोइट्री बोलता है। ट्रेजिडी क्या होता है? ट्रेजिडी जो है एक परफॉर्म्ड ड्रामा है, ट्रेजिडी को परफॉर्म किया जाता है, इसको ये विद एक्टेड इमिटेशन यूजिंग रिदम होना चाहिए, इसमें स्पीच होनी चाहिए, मेलोडी होनी चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, स्पेक्टेकल होना चाहिए, ये इमोशनल जो है पिटी और फियर को क्या करना चाहिए, अपील करना चाहिए। कौन? ट्रेजिडी। और एपिक जो है ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव है, ये एक्ट नहीं किया जाना चाहिए स्टेज पे, ये लेंथी हो सकती है, बहुत अनलिमिटेड हो सकती है, ये जो है कभी मतलब बहुत लंबी स्टोरी हो सकती है, इसमें यूनिटी की ज़रूरत नहीं है, इसमें म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है, ये जो है इसको बहुत बड़ा स्कोप है, ये कंटिन्यूसली चल सकती है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम हो सकती है। और इट इमिटेट्स एक्शन बट लैक्स इंटेंसिटी और इमीडिएसी, इसमें मतलब स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर की ज़रूरत इसमें ज़्यादा नहीं होती है एपिक पोइट्री में, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। उसके बाद अरिस्टोटल जो है चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे अब। अरिस्टोटल पॉलिटिक्स जो चैप्टर वाइज अब डिस्कस करें, अरिस्टोटल वन ऑफ द अर्लीस्ट, मतलब इसको हम अपने अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। चैप्टर फर्स्ट टू फाइव चैप्टर क्या बोलता है? फर्स्ट टू फाइव चैप्टर जो है एपिक पोइट्री के बारे में बोलता है। अरिस्टोटल बिगिंस विद एक्सप्लेनिंग नेचर ऑफ पोइट्री एज वन ऑफ द आर्ट ऑफ इमिटेशन, बोलता है पोइट्री जो है आर्ट ऑफ इमिटेशन है, पोइट्री के बारे में डिस्कस करता है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट फाइव चैप्टर में क्या है, फोर्थ चैप्टर में क्या है, सिक्स चैप्टर में क्या है, तो ऐसा पूछा जाता है, ये डिटेल में हमने पढ़ना है। नेचर ऑफ पोइट्री एज अ आर्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ माइमेसिस, जो आर्ट ऑफ इमिटेशन है पोइट्री। ही इंट्रोड्यूसेस एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी एज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमिटेशन। एपिक पोइट्री अलग है, ट्रेजेडी अलग है, कॉमेडी ये भी क्या है, सारे इमिटेशंस हैं। कॉमेडी को वो लाइक नहीं करता था एरिस्टोटल, ठीक है। These chapters outline the differences between genres, focusing on what they imitate, how they imitate, and what medium, verse, and action. Epic poetry is compared to tragedy as it use narration, elevation, style, and serious subject matter. वो compare किया जाता है epic poetry किसके साथ?
ट्रेजिडी के साथ जो है कंपेयर किया जाता है। बाद चैप्टर 6 टू 19 बोलता है ट्रेजिडी के बारे में। फर्स्ट टू 5 किसके बोलता है पोइट्री के बारे में, और उसके बाद एपिक पोइट्री के बारे में बोलता है फर्स्ट टू 5, और 6 टू 19 बोलता है ट्रेजिडी के बारे में। बोलता है कि दीज चैप्टर्स और द कोर अरिस्टोटल ट्रेजिडी के बारे में है। ये ट्रेजिडी को डिफाइन करते हैं, बोलते हैं ट्रेजिडी जो है क्या है, इमिटेशन ऑफ सीरियस एंड कंप्लीट एक्शन है। और ये क्या करती है, अरोज पिटी एंड फियर जो अभी हमने पढ़ा, इसमें कैथारसिस होता है, और इस एलिमेंट्स में इसी में डिस्कस करता है 6 टू 19। ये 6 एलिमेंट्स जो है, पार्ट्स ऑफ ट्रेजिडी जो है, ये इसमें डिस्कस करता है 6 टू 19 चैप्टर में डिस्कस करता है। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, म्यूजिक, स्पेक्टेटर, ठीक है, मेलोडी, स्पेक्टिकल भी बोल सकते हैं। अरिस्टोटल एक्सप्लेन करता है हर्मेशिया को इसमें, पेरिपेशिया को इसमें, एनाग्नोसिस को इसमें, इसमें सारा ये एक्सप्लेन करता है कि इसमें 6 टू 19 चैप्टर में। उसके बाद 20 टू 22 में बोलता है पोएटिक डिक्शन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करता है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, स्टाइल, एक्सप्रेशन पोएटिक ड्रामा में कैसी होनी चाहिए, मेटाफर यूज करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, वर्ड चॉइस होनी चाहिए, और ऑर्नामेंटेशन होनी चाहिए, मतलब आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटेशन इसमें होनी चाहिए। इसमें जो है पोएटिक फिगर ऑफ स्पीचेस यूज करनी चाहिए। ये बोला है 20 टू 22 में। 20 से 22 चैप्टर में ये इनने पोएटिक डिक्शन के बारे में बात की है, और उसके बाद बात की है 23 और 24, 23 से 25 में, ठीक है। 22, 23 से 25 में क्या बोला है उसने, ट्रेजिडी एंड हिस्ट्री के बारे में बात की है। एपिक वर्सेस ट्रेजिडी की बात की है। एपिक क्या है और ट्रेजिडी क्या है, ये किस में बात की है, 23 टू 25। ये याद रखना है। एपिक वर्सेस ट्रेजिडी हमने पढ़ लिया था। एपिक पोएट्री लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ट्रेजिडी जो है वो प्रेजेंट करनी चाहिए स्टेज पे, वो उसको बोली नहीं जा सकती है। और एपिक जो है अनलिमिटेड होती है, बहुत जो है लंबी स्टोरी हो सकती है। उसके बाद 26 में क्या बोलता है, 26 चैप्टर में सुपीरियरिटी ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी बोलता है कि ट्रेजिडी जो है सुपीरियर है, इसमें इंटेंस इमोशंस हैं, पावरफुल इमोशंस है, और कॉम्पैक्ट है। इसमें बेस्ट एलिमेंट्स जो है यूज किए जाते हैं, और इसमें कैथारसिस है, ठीक है, रिच इन इफेक्ट है, ठीक है। ये सब जो है डिस्कस करता है इन 26 चैप्टर्स में। ये है था टोटल अरिस्टोटल के बारे में, अरिस्टोटल के पोएटिक के बारे में। अगर आपको नोट्स चाहिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई।